की रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज की रामायण में हमने पढ़ा है किस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह चारों कन्याओं से हो गया है और वह किस प्रकार से सुंदर सुशोभित हो रहे हैं तथा उनको खाना खिलाया जा रहा है। बहुत ही प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए हैं और उन्हें अनेकों प्रकार से परोसा जा रहा है और सभी ये देख करके बहुत ही प्रसन्न हैं। जय श्री राम। को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी ज़रूर करें। आप लोगों के कमेंट करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। 90% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, आप इसे बिल्कुल ही फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मास पारायण 11वां विश्राम। श्याम शरीर शोभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लाजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपुर हित जन छाए। श्री रामचंद्र जी का सावला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमलों बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति, कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रताप के सूर्य और बिजली की ज्योति की हरे लेती हैं। में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र है, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुले, सोहत ब्याह साज सब साजे, और आयत भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठियां चित्त को चुरा लेती हैं। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। रूपारन का खासोती, दहु आचरण लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य धाना। पीला दुपट्टा काकसोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिससे दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकट मनोहर आसा, भाल तिलक चारित निवासा, सोहत मारु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुलता मणि गाथे। सुंदर बाएं और मनोहर नासिका है,
ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सोहा रहा है। ये महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही, नारी सुर सुंदरी बरी ही, बेलोकित सब तनत हरि, मन बसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही, सुरस मन बरषि सुत मागध, बंदी सुजासहु सुनावही। सुंदर मोर है, बहुमूल मणि गुथी हुई हैं और सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हों को देखकर तिलक का तोड़ रही हैं, औलाएं ले रही हैं और मणि वस्त्र और तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रहे हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कोह बरियाने कुंवर कुंवरी, हुआ से निसुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के, लह कोरी गौरी सिखाव, राम ही सिये आदर के, रनिवासु हास विलास, रस बस जा को फल सब ले। सुहागनियां स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहावर कुल देवता के स्थान में ले गईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती श्री रामचंद्र जी को दबाकर वर वधु को परस्पर ग्रास कर देने सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवासी हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और श्री सीता जी देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। पानी मणि मुँह देखती, मूर्ति स्वरूप निधान की, चालित न बूझ बल विलोकनि, बिहरस भय बस जानकी, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही, जनवास अली बर कुंवरी सुंदर, सकल सखीला आवई जनवास ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यहाँ देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम और कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लेवा चली। ते ही समय सुअनि आशीष, जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा, चिरुटियाऊ जोरी चारु चारायु, मुदन सा बही कहा, जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव, विलोकी प्रबुद्ध दम्भी हनि, चले हर्षि वर्षि प्रसेनु, निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनियो वहाँ आशीर्वादों की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छा गया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ी चिरंजीवी हो। योग राज सिद्ध मुनीश्वर तथा देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा तो दम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय 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 हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बूटहन कोर सब तब आए पितुपास, शोभा मंगल मोद भरी, उमय जनु जनवा सियावर राम, प्रभु राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जीवानार भई बहु भांति, पठे जनक बोलाई बराती, पर
बसन अनुपा, स्वतन समेत गवन कियो भूपा। की रसोई बनाई। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पहनते जाते थे। सादर सबके पाए पखारे, यथा जोग बन बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सिलु सेने हूँ जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग पीड़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धुलाए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पांद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी चरण कमलों को धोया और जो शिव जी के हृदय चरण कमलों में छिपे रहते हैं, तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहिन पदीने, बोली सोपकारी सबलीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुलवा लिया। आदर के साथ पताल में पड़ने लगे, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। दन सुरभि शरीफ सुंदर स्वाद पुनीत, छन मुँह सबके पर सुगे चतुर सुआरो विनीत। सियावर राम मेरे प्रभु सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और सब पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर के में सबके सामने परस गए। पंचकलव कवि जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा शरीर नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर के अर्थात प्रहण सोहा, अपना सोहा, व्यान सोहा, उदान अन सोहा और समान सोहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले प्राच ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो रहे हैं। अनेकों तरह के अमृत समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसनु लगे सुअर सुजाना, जिन विधि नाम को जाना। चारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी ना जाई। चतुर रसोइयों ने नाना प्रकार के व्यंजनों परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। चारों प्रकार के चौवाक चोचले लेह पे अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है।
उनमें से एक एक विधि के इतने खाद्य पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अनगिनत भांति, जेवत देहि मधुर धनु गारी, ले ले नाम पुरुष अरुणारी। छह रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के मन में स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्री मधुर ध्वनि के गालियां दे रही हैं और गालियां गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बीरा आजा, हसत राउ सुनी सहित समाजा, यही विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गालियां सुशोभित हो रही हैं, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। और इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए किया गया। पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जानवा से ही गण मुदित सकल भूप सिर जात। फिर पान दे करके जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी।